गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण जो हैं वो महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और पांचाल नरेश राजा द्रुपद के सहपाठी थे। राजा द्रुपद और द्रोण दोनों महर्षि भारद्वाज के आश्रम में एक साथ ही पढ़ा करते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोणाचार्य को यहाँ तक कह देते थे कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उसके बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोणाचार्य अपने पिता और पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। तो द्रोण बड़े गरीब थे। वो चाहते थे कि धन प्राप्त करके अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। जब उन्हें खबर मिली कि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को बांट रहे हैं तो वे भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे और वनगमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह मैं बांट चुका हूँ। अब केवल मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही है। आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब द्रोण ने उनसे अस्त्रों के प्रयोग और उनके रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजा द्रुपद जो हैं वो उनके पिता स्वर्गवास सिधार गए और स्वर्ग सिधार गए तो उनके जो पुत्र थे राजा द्रुपद जो कि द्रोण के मित्र थे वो राजा बने। तो द्रोण को थोड़ी उम्मीद जगी कि द्रुपद मेरे मित्र थे तो मैं उनके पास जाता हूँ। आधा राजा ने सही कुछ धन देकर भी, थोड़ा धन देकर भी अगर मुझे विदा करेंगे तो मेरा जीवन जो है सुखपूर्वक कट जाएगा। तो ये उम्मीद लेकर जब वे द्रुपद के पास पहुंचे तो द्रुपद को बड़ा बुरा लगा। वो अपने धन के घमंड में से भरा हुआ था और उसे बहुत बुरा लगा कि द्रोणाचार्य ने उसे मित्र कहा। तो उसने द्रोणाचार्य से कहा कि मित्रता हमेशा बराबर वालों से की जाती है। तुम एक गरीब ब्राह्मण होकर तुम कैसे दुस्साहस कर सकते हो मुझे मित्र कहने का। तो इस तरह उसने द्रोणाचार्य का घोर अपमान किया। द्रोणाचार्य चुपचाप वहाँ से आ गए। तो लेकिन द्रोणाचार्य को लगा कि मैं इस सम्मानी राजा को एक दिन सबक अवश्य सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। और वो चुप अपने पत्नी के भाई के कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार जो नगर के बाहर कहीं गेंद से खेल रहे थे तो इतने में उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर ने गेंद निकालने का प्रयास किया तो उसकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे लेकिन उन्हें गेंद और अंगूठी निकालने का कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था। तभी वहाँ एक ब्राह्मण बैठा था जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। वो ब्राह्मण बच्चों के पास आया और बोला कि अगर राजकुमार हो तुम बोलो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा कि हम कृपाचार्य के यहाँ आपको अच्छी सी दावत देंगे। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींक उठा ली और उसे पानी में फेंका। सींक इस तरह से गेंद को जाकर लगी जैसे कि कोई तीर लगाओ। उसके बाद द्रोणाचार्य ने एक के बाद एक सींक कुएं में डाली तो वो सींक एक दूसरे से चिपकती रही और जब कुएं की मुंडेर तक वो सींक पहुंच गई तो द्रोण ने वो सींक पकड़कर गेंद निकाली और बच्चों को दे दी, राजकुमारों को। उसके बाद राजकुमारों ने ब्राह्मण से युधिष्ठिर की अंगूठी निकालने की भी प्रार्थना की। तो द्रोण ने धनुष पर तीर चढ़ाकर कुएं में से वो अंगूठी भी निकाल दी। अब सब राजकुमार जो है बहुत उन्हें आश्चर्य हुआ तो उन्होंने पूछा कि हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि महाराज हमें अपना परिचय दीजिए। तो द्रोण ने कहा कि राजकुमार तुम ये सारी घटना जाकर पितामह भीष्म से मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जब जाकर पितामह भीष्म से सारी बात बताई तो भीष्म समझ गए कि हो न हो ये आचार्य द्रोण ही हैं और उन्होंने भीष्म ने
द्रोण से ही बच्चों को अस्त्र शिक्षा दिलाने की सोच ली और इस तरह से द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के अस्त्र गुरु बन गए। और जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा। तो द्रोण की आज्ञा के अनुसार सबसे पहले कर्ण और दुर्योधन गए, लेकिन वो असफल होकर लौटे, द्रुपद के हाथों हार गए। तो उसके बाद अर्जुन अकेला गया और वो द्रुपद को मंत्रियों सहित कैद करके ले आया। जब वो उसे लेकर आया तो द्रोण को देखकर द्रुपद बहुत डर गया। तो द्रोण ने कहा कि मित्र, मैं तो तुम्हारी मित्रता ही चाहता था, लेकिन तुम अहंकार से भरे हुए थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब तुमने कहा, तुम्हारे कहे अनुसार कि राजा की मित्रता तो राजा से ही होती है, तो मुझे तुम्हारा राज्य लेना पड़ा। तो लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो हमारी मित्रता नहीं हो सकती, इसलिए मैं अपना आधा राज्य तुम्हें देता हूँ और तुम्हें देता हूँ ताकि हमारी मित्रता हो सके। ये कहकर द्रोणाचार्य ने आधा राज्य जो है द्रुपद को वापस कर दिया और आधा स्वयं अपने पास रख लिया और अपने पुत्र अश्वत्थामा को वहाँ का राजा बनाया। और द्रोणाचार्य को इतना बदला जो है काफ़ी लगा। उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ वापस भेजा, लेकिन द्रुपद ने इसे अपना घोर अपमान समझा और द्रुपद ने जाकर घोर तपस्या की और व्रत किए और उसने एक वरदान प्राप्त किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति हो जो कि द्रोण को मार सके और एक ऐसी पुत्री की प्राप्ति हो जिसका विवाह मैं अर्जुन से कर सकूं। इस तरह से आगे जाकर राजा द्रुपद की कामना पूरी हुई और धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जिसने कि द्रोण को महाभारत के युद्ध में द्रोण को मारा और द्रौपदी नाम की एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका विवाह अर्जुन के साथ संपन्न हुआ। आपका लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।